औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। क्लास तीसरी जमात के उर्दू से आज हम चनार सबक का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कश्मीर में चनार के कई बड़े बड़े बाग हैं। हज़रत बल के करीब चनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने लगवाया था। निशात, शालीमार और हारवन में भी चनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। उस पार्क के चार कोनों पर चनार के 4 दरख्त हैं। इसे 4 चनारी कहते हैं। चनार की लकड़ी बहुत सख्त होती है। इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। चनार की उम्र बड़ी लंबी होती है। ये कई सौ साल तक हरा भरा रहता है। जब चनार ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो इसका तना खोखला हो जाता है। खोखले तने में इतनी जगह होती है जिसमें कई आदमी बैठ सकते हैं। इस किस्म के खोखले तने वाले चनार कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर से बाहर भी कहीं कहीं चनार मिलता है, लेकिन कदो कामत में कश्मीर के चनार का मुकाबला नहीं कर सकता। लोग चनार के गिरे हुए सुर्ख पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं। ये कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज से कुछ दिन पहले हमने चनार का जो चनार सबक जो हमने शुरू किया था, तो चनार के बारे में हमने पढ़ा कि इसको कश्मीरी में बून कहते हैं। तो कश्मीर में जब हम देखते हैं चनार के बड़े बड़े बाग हम कश्मीर में देखते हैं, यहाँ जहाँ पर चनार के बहुत सारे दरख्त लगे हुए होते हैं। हज़रत बल के करीब चनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। हज़रत बल जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम चनार का एक बहुत बड़ा बाग देखते हैं, उसे हम नसीम बाग कहते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चनार के दरख्त हैं। ये मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने लगवाया था। चूँकि हमें पता है कि हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी, कश्मीर में भी उनकी हुकूमत थी, तो उनके दौर में शाहजहाँ ने इस बाग को, नसीम बाग को लगवाया था। निशात, शालीमार और हारवन में भी बड़े चनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर हम निशात बाग गए होंगे, शालीमार सैर पर हम गए होंगे, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि चनार के बड़े बड़े दरख्त वहाँ हम देखते हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के 4 कोनों पर चनार के 4 दरख्त हैं। इसी तरह झील डल की भी हमने सैर की होगी, तो वहाँ पर हम एक छोटी पार्क देखते हैं डल में, जिसके चारों कोनों पर 4 चनार के दरख्त हैं, तो इसे 4 चनारी कहते हैं। चनार की लकड़ी बहुत सख्त होती है। इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। चनार की जो लकड़ी होती है ये बहुत सख्त होती है, और इस सख्ती की वजह से इससे कई कारआमद चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे हम मेज़ बनाते हैं, टेबल, कुर्सी, बेड, अलमारियाँ, तो ये हम इससे बनाते हैं। चनार की उम्र बड़ी लंबी होती है। ये कई सौ साल तक हरा भरा रहता है। बच्चों, ये चनार की जो उम्र होती है, यानी ये इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ये कई सौ साल तक, 200, 300, 400, 800 साल, हज़ारों साल तक भी ये ज़िंदा रह सकता है।
جب چنار زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے. جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی عمر یعنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا تنا جو ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. کھوکھلے تنے میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کھوکھلے تنے میں اتنی جگہ بنتی ہے کہ بہت سارے آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں. اس قسم کے کھوکھلے تنے والے چنار کشمیر میں موجود ہیں، اور کشمیر میں ہم اس طرح کے کھوکھلے تنے والے درخت بہت دیکھتے ہیں. کشمیر سے باہر بھی کہیں کہیں چنار ملتا ہے، لیکن قد و قامت میں کشمیر کے چنار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم کشمیر سے باہر بھی چنار کے درخت دیکھتے ہیں، لیکن جس قدر بڑے کشمیر کے چنار ہوتے ہیں وہ باقی دنیا کے جو چنار ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. پیارے بچوں، انشاءاللہ کل ہم اس سبق کو آگے لے جائیں گے. تو یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھو گے اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھو گے.